टेली में कई टाइप्स के वाउचर्स होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और मेमो वाउचर। तो यहाँ पर हम इन सभी वाउचर्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट है F4। आप टेली को ओपन करेंगे और आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, तो आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कैश और बैंक के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, उन सब की एंट्री टेली में करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ कैश और बैंक से जुड़े हुए लेजर्स ही डिस्प्ले होते हैं। आपने जितने बाकी के लेजर्स बनाए हुए हैं जो कैश और बैंक से जुड़े हुए नहीं हैं, वो कॉन्ट्रा वाउचर में शो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको एक लाइन में ऐसे समझिए कि कैश और बैंक के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, उन सब की एंट्री टेली में कॉन्ट्रा वाउचर के जरिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में 2000 रुपए जमा किए तो टेली में हम इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर से करेंगे। इसी तरह बैंक से 2000 रुपए निकाले, बैंक में चेक जमा किया, बैंक से चेक हासिल हुआ, तो इन सब की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर के जरिए की जाएगी। दूसरा है पेमेंट वाउचर। इसका शॉर्टकट है F5। टेली में आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। इस वाउचर का इस्तेमाल पेमेंट से जुड़े सभी लेन देन की एंट्री करने के लिए किया जाता है। हमारे बिजनेस से जो भी पैसा बाहर जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से बाहर जाए, उसकी एंट्री टेली में हम पेमेंट वाउचर के जरिए ही करते हैं। जैसे कि सैलरी दी तो इसमें पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर से करेंगे। इसी तरह से मजदूरी दी गई, किसी को कैश दिया गया, रेंट पे किया गया, तो ये सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसमें पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इन सब की एंट्री हम टेली में पेमेंट वाउचर के जरिए करेंगे। थर्ड है रिसीप्ट वाउचर। बिजनेस में जो भी पैसा आता है, चाहे वो कैश में आए, चेक में आए या ऑनलाइन किसी तरीके से आए, उन सब की एंट्री हम टेली में रिसीप्ट वाउचर के जरिए करते हैं। रिसीप्ट वाउचर का शॉर्टकट है F6। टेली में आप अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो रिसीप्ट वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप आसानी के साथ एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि अमन से 2000 रुपए हासिल हुए, तो इसकी एंट्री हम टेली में रिसीप्ट वाउचर के जरिए करेंगे। इसी तरह से हमने कोई बिल्डिंग रेंट पर दी हुई थी, उसका रेंट हमें मिला, तो उसकी एंट्री भी हम रिसीप्ट वाउचर में करेंगे। राम से कमीशन हासिल हुआ, इसकी एंट्री भी हम रिसीप्ट वाउचर में करेंगे। तो इसको आप आसानी के साथ ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस में जो भी पैसा आता है, चाहे वो किसी भी तरह से आए, उसकी एंट्री आप रिसीप्ट वाउचर में करेंगे, जिसका शॉर्टकट है F6। फोर्थ है जर्नल वाउचर। इसका शॉर्टकट है F7। टेली में आप अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो आपके सामने जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। जर्नल वाउचर एक तरह का एडजस्टमेंट वाउचर होता है, जिसके जरिए हम टेली में एडजस्टमेंट एंट्री को पोस्ट करते हैं। जर्नल वाउचर में हम दो अकाउंट्स के बीच में अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल नॉर्मल एंट्री करने के लिए किया जाता है। यह जब कोई ऐसी एंट्री होती है जो रिसीप्ट में या फिर पेमेंट में या फिर कॉन्ट्रा में या किसी और वाउचर में नहीं आती है, तब हम उसकी एंट्री जर्नल वाउचर के जरिए ही करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ड्राइंग, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाला गया तो इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करेंगे। डोनेशन दिया गया या फिर किसी को फ्री सैंपल दिए गए या फिर कंपनी में आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, या फिर चोरी हो गई, उससे नुकसान हो गया, तो इस तरह की एंट्रीज को करने के लिए हम जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। फिफ्थ है सेल्स वाउचर। इसका शॉर्टकट है F8। टेली में आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 तो आपके सामने सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा और आप इससे एंट्री कर सकते हैं। सेल्स वाउचर का इस्तेमाल सेल से जुड़े सभी लेन देन की एंट्री करने के लिए किया जाता है, चाहे वो सेल नकद में की गई हो या उधार में की गई हो। इससे सिर्फ एक ही एंट्री की जाती है और वो है सेल से जुड़े ट्रांजैक्शन की एंट्री। जैसे कि 1500 रुपए का सामान बेचा, मोहन को फर्नीचर बेचा, राम को नगद मशीनें बेची, संजय को सामान बेचा, तो ये सब क्या है, ये सेल से जुड़े ट्रांजैक्शंस है। तो इन सब की एंट्री करने के लिए
हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। सिक्स्थ है परचेज वाउचर, इसका शॉर्टकट है F9। टेली में आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 तो आपके सामने परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। परचेज वाउचर का इस्तेमाल परचेज से जुड़े सभी लेन देन की एंट्री करने के लिए किया जाता है, चाहे वो परचेज नकद में की गई हो या उधार में की गई हो। जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर से करेंगे। जैसे कि गुड्स परचेज, हमने माल खरीदा तो अब इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर से करेंगे। सेवेंथ है क्रेडिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। टेली को ओपन करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F8 तो आपके सामने क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। कंपनी से हम अपने कस्टमर्स को माल बेचते हैं, किसी वजह से अगर कस्टमर उस माल को रिटर्न कर देते हैं, मतलब कि जब सेल रिटर्न होती है तो उन सभी की एंट्रीज करने के लिए हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। इसके अलावा माल पर हम जब कोई छूट देते हैं, जैसे कि हम कोई माल बेच रहे हैं और उस पर हम अपने कस्टमर को कोई छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हम क्रेडिट नोट वाउचर के जरिए ही करते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर को यूज करने के लिए पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए F11 की को प्रेस करेंगे और इसमें आपको यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में लाइव दिखाऊंगा। क्रेडिट नोट वाउचर के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने कस्टमर को सामान बेचा और कस्टमर ने वो सामान वापस कर दिया, तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में। इसी तरह से हमने कोई सामान बेचा और उस पर हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो इस 10% के डिस्काउंट की एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। तो क्रेडिट नोट वाउचर में सिर्फ दो तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है, एक तो जब कोई बिका हुआ माल वापस आता है या फिर हम बिके हुए माल पर किसी को कोई डिस्काउंट देते हैं। तो इन दो तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। 8 है डेबिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। टेली ओपन करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F9 तो डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। ये क्रेडिट नोट वाउचर का ऑपोजिट होता है। क्रेडिट नोट वाउचर में जब भी कोई सेल होती है उसको रिटर्न होने पर हम एंट्री करते हैं, लेकिन डेबिट नोट वाउचर में जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं और सामान को परचेज करने के बाद किसी वजह से हम उसको रिटर्न कर देते हैं, तब उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। इसके अलावा जब हम कहीं से कोई सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं और उस पर हमें कोई डिस्काउंट मिलता है, तो उस डिस्काउंट की भी हम एंट्री डेबिट नोट वाउचर में ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, खरीदा हुआ सामान वापस लौटाया, तो इसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट नोट वाउचर में। इसी तरह से हमने कहीं से सामान खरीदा और उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला, तो इसकी एंट्री भी हम डेबिट नोट वाउचर में ही करेंगे। आप टेली में अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F10 तो आपके सामने मेमो वाउचर ओपन हो जाएगा। मेमो वाउचर एक तरह का नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है, याददाश्त से जुड़ी एंट्री करने के लिए किया जाता है। इस वाउचर में की गई किसी भी एंट्री का इफेक्ट किसी भी स्टेटमेंट पर नहीं पड़ता। मतलब कि जब हमें कोई ऐसी एंट्री करनी होती है जो सिर्फ हमें याद रखनी है, स्टेटमेंट में हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, तब उस एंट्री को हम मेमो वाउचर के जरिए करते हैं। जैसे कि किसी एम्प्लॉय को हमने एडवांस में सैलरी दे दी, तो अब इसकी एंट्री हम करेंगे मेमो वाउचर में। टेली में ये वाउचर्स पहले से ही बने हुए होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इनके अलावा कोई और वाउचर भी बना सकते हैं। आप वाउचर को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं।